5वीं सदी में जो नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया की शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, प्राचीन काल के जिस विश्वविद्यालय में कभी 10,000 छात्र पढ़ाई करते थे और 1500 टीचर उन्हें पढ़ाते थे, आज के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उसी नाम पर बने विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन करने पहुंचे, तो हिंदुस्तान के उस शिक्षा प्रतिष्ठा से जुड़ी यादें फिर से ताज़ा हो उठी। उसी गर्वीले इतिहास के खंडहर और उससे जुड़े हकीकत किस्सा कहानियों के रूप में हमारे जहन में आने लगे। नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा होते ही 12वीं शताब्दी की याद आती है, बख्तियार खिलजी की याद आती है। खिलजी के अन्याय और नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी को आग के हवाले करने वाली हकीकत की याद आती है। लेकिन इतिहास के उन पुराने पन्नों को पीछे छोड़ नया हिंदुस्तान इतिहास रचने के लिए तैयार है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की तर्ज पर नया विश्वविद्यालय शुरू हुआ तो इसका नया कैंपस 455 एकड़ में फैल गया। कैंपस बड़ा है तो इसमें सब कुछ बड़ा ही हो रहा है। 221 आधारभूत ढांचों से निर्मित कैंपस विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। मशहूर आर्किटेक्ट बी जोशी ने इस नए कैंपस को डिजाइन किया है, जिसकी इमारतें बनाने के लिए डेसिकेट इवापोरेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से ये इमारतें गर्मी के मौसम में ठंडी और सर्दी के मौसम में गर्म रहेंगी। यहाँ 100 एकड़ में तालाब और 150 एकड़ में पौधे लगाए गए। नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस में देश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बन रही है। जाहिर है, देश के गौरव रखे इस विश्वविद्यालय को फिर से वही शक्ल देने की कोशिश हो रही है जो इसकी पहचान रही। प्राचीन विश्वविद्यालय के गौरव के अनुरूप वैसा ही संस्थान बनाने की ज़रूरत 28 मार्च 2006 को उस वक्त के राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम ने बनाई। बिहार विद्यामंडल में डॉक्टर कलाम ने जो विचार रखा, उसे 2007 में अमल में लाने की जिम्मेदारी नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को दी गई। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के नेतृत्व में एक मेंटर ग्रुप बना। 1 सितंबर 2014 को 15 छात्रों ने यहाँ पढ़ाई शुरू की। तो इसी के साथ आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय ने मूर्त रूप लेने की तरफ पहला कदम रख दिया। इसके बाद 2016 में नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों को संयुक्त राष्ट्र विरासत स्थल घोषित किया गया। फिर नए विश्वविद्यालय का निर्माण 2017 में शुरू हुआ। आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखने में देरी तो हुई, लेकिन अब इसे दुरुस्त तरीके से अंजाम पर पहुंचाया जा रहा है। करीब 1600 साल पहले जो नालंदा विश्वविद्यालय था, उसकी नींव गुप्त राजवंश के कुमार गुप्त प्रथम ने रखी थी। तब उसमें करीब 800 वर्षों तक दुनिया भर के लोगों ने शिक्षा पाई। चीन, कोरिया, जापान के छात्रों की ये सबसे पसंदीदा जगह थी। मशहूर चीनी भिक्षु हेवंत सांग की इसी विश्वविद्यालय के छात्र थे। इतिहासकारों ने नालंदा विश्वविद्यालय को बौद्ध धर्म के 2 सबसे अहम केंद्रों में से एक बताया। उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस विश्वविद्यालय का डंका प्राचीन काल में बजता था, आधुनिक काल में वो फिर से दोहराया जाएगा।